Hello students, good morning. As you know, lesson number 4, shapes, is going on. So today we are going to solve exercise class assignment 4C and home assignment 4C. Clear? So both exercises related to the solid shapes topic. Clear? So now let's start this question. Name the solid shape that each object is shaped like. तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो। ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जिस शेप से मैच करते हैं उनका यहाँ पे नेम लिखना है। क्लियर? सो टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस अलमीरा look like a cuboid shape. Clear? This almirah look like a cuboid shape. Okay? तो हम यहाँ पे लिखेंगे cuboid. Clear? Next, cake look like a cylinder. Look like a cylinder shape. Clear? This birthday cap look like a cone shape. Clear? Last, this ball, okay, ball or football look like a spear shape. Spear. Okay, come to the next exercise, home assignment 4C. Let's read this first question. Complete the table by separating the 2D and the 3D shapes. तो आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है कि 2D और 3D शेप्स को सेपरेट करके उन्हें अलग करके इन शेप्स को उनको इस टेबल में लिखना है। क्लियर? तो मैं सबसे पहले आपको 2D और 3D शेप्स के बारे में बता देती हूँ कि जो प्लेन फिगर होते हैं, ओके, जो प्लेन फिगर होते हैं वो 2D शेप्स कहलाते हैं। क्लियर? और जो सॉलिड शेप्स होते हैं वो 3D शेप्स कहलाते हैं। क्लियर? तो 2D शेप्स में कौन कौन आते हैं? 2D शेप्स में सर्कल, ओके, फर्स्ट सर्कल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ओवल, फिफ्थ रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या कहलाएंगे? 2D शेप्स, ओके, और ये प्लेन फिगर्स हैं। क्लियर? तो अब 3D शेप्स देखते हैं। 3D शेप्स में क्या क्या आते हैं? तो 3D शेप्स वो होते हैं जो सॉलिड शेप होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट है क्यूबाइड, ओके, सेकंड है क्यूब, थर्ड क्या होगा? सिलेंडर, ओके, फोर्थ होगा आपका कोन, फिफ्थ क्या होगा आपका? स्फीयर,
स्फीयर। ओके, तो 3D शेप्स में कौन कौन शेप्स आएंगे? क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ओके, और 2D शेप्स में कौन कौन शेप्स आएंगे? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये हो गया 2D और 3D शेप्स। तो आपको समझ में आ गया 2D और 3D शेप्स का डिफरेंस। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 2D और 3D शेप्स को सेपरेट करके हम लोग इस टेबल में लिखेंगे उनके नेम। क्लियर? तो आप देखो, इसमें पहले हम 2D शेप्स के टेबल कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो इस फिगर में, ऊपर वाले फिगर में कौन कौन से हैं 2D शेप्स? पहला है ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल है। क्लियर? तो ये ट्रायंगल, इसको ऐसे टिक कर दो। ठीक है, और फिर ओवल है। ओके, इसे टिक करेंगे। रेक्टेंगल, ये है 2D शेप्स। सर्कल, 2D शेप्स। क्लियर? और जो 2D शेप्स हैं, क्लियर, उन पे आप टिक लगा दो। उसके बाद आप 2D शेप्स का टेबल कंप्लीट करना। ओके, और कौन सा? स्क्वायर, 2D शेप्स। ओके, स्फीयर नहीं है, ना कोन है। क्लियर? तो अब हम लिखते हैं 2D शेप्स, इसका टेबल कंप्लीट करते हैं। पहला है ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लिखेंगे। ओके, सेकंड क्या है? ओवल। ओवल कंप्लीट किया। फिर रेक्टेंगल है। ओके, सर्कल। क्लियर? उसके बाद आता है ये स्क्वायर। ये हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं 3D शेप्स पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस पे हमने टिक नहीं लगाया है वो हमारा 3D शेप्स हुआ। ओके, जो 2D शेप्स से हमने उस पर टिक लगा के हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया 2D शेप्स का। ओके, अब 3D शेप्स पे आते हैं। जिस पे हमने टिक नहीं लगाया वो हमारा 3D शेप्स है। तो क्यूब पहले है। ओके, ओके, और इसके बाद क्या है? सिलेंडर। उसके बाद स्फीयर। ओके, उसके बाद है ये कोन। ओके, तो एक छूट जाएगा कॉलम। ओके, तो एक और दिया होता सॉलिड शेप का, तो हम लिख लेते हैं। तो 2D शेप्स में ये 5 शेप्स आए और 3D शेप्स में ये 4 सॉलिड शेप्स आए। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितने यहाँ पे काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो यहाँ पे अनइक्वल रहेगा। तो 2D शेप्स के 5 हुए, 5 + 4, 3D शेप्स के 5 + 4 9। क्लियर? तो एक यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें 4 होगा। क्लियर? तो ये आपका ये होम असाइनमेंट 4C का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर? तो आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर होमवर्क टुडे। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मैं समझा देती हूँ इसे कैसे करना है। सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। क्लियर? जैसे आप देख रही हो, दिस शेप रिप्रेजेंट्स अ कोन। ओके, कोन को सर्कल करोगे क्योंकि ये शेप जो है, ये आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम के नीचे का पोर्शन देख रहे हो, ये कोन शेप में नज़र आ रहा है। क्लियर? तो ये शेप किस शेप से मैच करता है? कोन शेप से मैच करता है। क्लियर? तो आप इसको सर्कल करोगे, कोन को। क्लियर? और बाकी ये तीनों आप छोड़ दोगे। क्लियर? तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे।
BCD, क्लियर, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे सारे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 SW। ओके, तो ये आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होम असाइनमेंट का 4C क्वेश्चन नंबर 1 बुक में ही सॉल्व करेंगे, और इधर क्लास असाइनमेंट 4C का इसको भी आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो होमवर्क क्लास वर्क ये दोनों आपके बुक में ही सॉल्व होंगे। ओके।